तो दोस्तों आयरलैंड और इंग्लैंड के बीच तीसरा टी20 मुकाबला कल यानी कि 21 सितंबर को खेला जाएगा शाम 6 बजे से इंडियन टाइमिंग के अनुसार। अब पहला मुकाबला तो इंग्लैंड ने जीत लिया, दूसरा मैच बारिश की भेंट चढ़ गया। तो अब तीसरे मुकाबले में क्या आयरलैंड इंग्लैंड पर दबाव डाल पाएगी? आइए नजर डालते हैं इस अपकमिंग कॉन्टेस्ट को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स पर, जहां इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और स्टैट्स जिससे आप इस अपकमिंग कॉन्टेस्ट का एक बेहतर आकलन कर सकेंगे। दोस्तों सबसे पहले अगर हम हेड टू हेड कंपैरिजन की बात करें तो अब तक जो हुए 4 मुकाबलों में से 2 मुकाबलों का तो कोई रिजल्ट ही नहीं निकला। एक मैच आयरलैंड ने जीता है तो वहीं एक मुकाबला इंग्लैंड ने जीता जो कि इसी सीरीज का रहा है। अब इस अपकमिंग कॉन्टेस्ट में अगर आयरलैंड जीतता है तो यह सीरीज बराबरी की हो जाएगी, वरना इंग्लैंड 2-0 से यह सीरीज अपने नाम कर लेगी। हालांकि बारिश के भी चांसेस इस तीसरे मुकाबले में नजर आ रहे हैं। तो चलिए ऐसे में मैदान कैसा है? वेल द विलेज डबलिन के इस मैदान में 20 मुकाबले टी20 फॉर्मेट के हुए हैं, जहां 11 मुकाबले सेकंड बैटिंग करते हुए और 8 मैचेस फर्स्ट बैटिंग करने वाली टीम ने जीते हैं। अब इंग्लैंड के प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए टॉस ज्यादा अहम भूमिका नहीं निभाएगा। हालांकि फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर रहता है 163, लोएस्ट स्कोर आयरलैंड के नाम 70 रन और हाईएस्ट स्कोर स्कॉटलैंड के नाम 272 रन। अब यहीं पर अगर हम स्कोरिंग पैटर्न की बात करें तो 150 से नीचे 8 बार स्कोर गया, 150 से 169 के बीच 2 बार, 3 बार स्कोर 170 से 189 के बीच और 6 बार स्कोर 190 प्लस जा चुका है। ये एक डिसेंट ग्राउंड है जहां पर दोनों टीम्स की बल्लेबाजी को ध्यान में रखते हुए भाई अगर इंग्लैंड पहले बैटिंग करेगी तो एक बड़ा स्कोर खड़ा कर सकती है, लेकिन यहीं पर अगर हम बॉलर्स के प्रदर्शन की बात करें तो खेले गए लास्ट 5 मैचेस में 48 विकेट चटकाए गए, जहां 35 विकेट पेसर्स ने और 13 विकेट स्पिनर्स की झोली में गिरे हैं। नो डाउट ये ट्रैक एक डिसेंट स्कोर प्रोवाइड करा सकता है, लेकिन बॉलर्स को भी इक्वल अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटीज मिलती है। जहां पर जो पहला मैच हुआ था इंग्लैंड ने जीत तो दर्ज करी थी, लेकिन आयरलैंड के गेंदबाजों ने विकेट चटकाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अब यहीं पर अगर हम बात करें आयरलैंड के लाइनअप पर, कप्तान पॉल स्टर्लिंग टॉप ऑर्डर में खेलते हैं अलॉन्ग विद रॉस अडायर एंड हैरी टेक्टर। यहां पर दोस्तों स्टर्लिंग ने पहले ही मैच में 34 रन की पारी खेली, 154 का स्ट्राइक रेट था। उम्मीद भी इनसे यही रहती है कि टॉप ऑर्डर में टीम को संभाले। हालांकि नए नवेले बल्लेबाज रॉस अडायर भी डिसेंट बैटिंग करने की काबिलियत रखते हैं। वहीं हैरी टेक्टर मजे हुए खिलाड़ी हैं जिन्होंने पहले मैच में ही 61 रन ठोके थे 169 की स्ट्राइक रेट से और 1 विकेट भी अपने खाते में जोड़ा था। एंड एज एक्सपेक्टेड मिडिल ऑर्डर में लॉर्कन टकर, कर्टिस कैम्फर, गैरेथ डेलनी और जॉर्ज डकरेल टीम को संभाल सकते हैं। जहां पर बीते कुछ बायलिटरल सीरीज में लॉर्कन टकर का बेहतर प्रदर्शन रहा, जो कि इस पहले मैच में भी कंटिन्यू होता दिखाई दिया, जहां उन्होंने 55 रन की पारी खेली 152 की स्ट्राइक रेट के साथ। दोस्तों ये 3 ऐसे खिलाड़ी हैं जिन पर आपको नजर रखनी चाहिए एज फार एज बैटिंग लाइनअप इज कंसर्न। अब यहीं पर अगर हम गेंदबाजों की बात करें तो यहां पर आपको गैरेथ डेलनी, ग्राहम ह्यूम, मैथ्यूज हेम्फ्री जैसे खिलाड़ियों का ऑप्शन मिलता है अलॉन्ग विद क्रेग यंग। भाई साहब क्रेग यंग को पहले मैच में सफलता तो मिली नहीं, लेकिन बीते इनके रिकॉर्ड्स को देखते हुए यंग बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं और अगर ये विकेट चटकाते हैं तो इंग्लैंड डेफिनेटली बैकफुट पे आ सकती है। हालांकि जो पहला मुकाबला हुआ वहां पर गैरेथ डेलनी ने 1 विकेट लिया था, 6.5 की इकॉनमी रही। मैथ्यू हेम्फ्रीज के नाम 2 विकेट लगे थे 11 की इकॉनमी से, तो वहीं ग्राहम ह्यूम 18 की इकॉनमी से रन लुटाते नजर आए। हाँ वो बात अलग है 2 विकेट भी इनके खाते में आए थे। तो ओवरऑल बात ये आ जाती है कि टीम का बैटिंग लाइनअप डिसेंट है, थोड़े फंबल्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं जिन पर बल्लेबाजी के लिए टीम हेविली रिलाई करती है, लेकिन गेंदबाजी एक ऐसा पक्ष है जहां पर अगर वो रन कम देंगे और विकेट निकालेंगे तो इंग्लैंड के लिए परेशानी बढ़ सकती है। अब जब हम बात इंग्लैंड की कर ही रहे हैं तो एक नजर इनके लाइनअप पर भी डाल लेते हैं। दोस्तों टीम का बैटिंग लाइनअप तो हमेशा से ही सॉर्टेड रहा है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी इनकी धाकड़ बल्लेबाजी ने तबाही मचा दी थी, जहां फिल सॉल्ट एक बार फिर पहले ही मैच में 89 रन की पारी खेलते हैं 193 की स्ट्राइक रेट से। बटलर के बल्ले से भी पहले ही मैच में 280 की स्ट्राइक रेट से 28 रन आते हैं। दोनों ही धमाकेदार ओपनिंग देने की एक बार फिर कोशिश करते दिखाई देंगे। यहीं पर दोस्तों जेकब बेथल, रेहान, टॉम वेंटन जैसे खिलाड़ी टीम को संभाल सकते हैं। हालांकि इनकंसिस्टेंसी इन खिलाड़ियों का पीछा नहीं छोड़ती। जेकब बेथल टीम के कप्तान हैं इस बार और उनसे उम्मीद रहेगी कि तीसरे नंबर पर आकर वो टीम को एक बेहतर सपोर्ट दे। हालांकि मिडिल ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर में सैम करन जैसा खिलाड़ी मौजूद है जो कि इस बार
27 रन की पारी खेलते हैं 180 की स्ट्राइक रेट से। गेंदबाजी में भी अगर आप देखें तो सैम करन साउथ अफ्रीका के खिलाफ बेहतर परफॉर्म करते नजर आए थे। और यहीं पर अगर आप इस अपकमिंग कॉन्टेस्ट पे गौर करते हैं तो सैम करन के अलावा टीम के पास है जेमी ओवरटन, लियम डॉसन, आदिल राशिद और ल्यूक वुड। ये कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जिन पर आपको नजर रखनी चाहिए। हालांकि आदिल राशिद कितने सक्सेसफुल होंगे डबलिन के इस ट्रैक पर वो देखना होगा दिलचस्प, लेकिन पहले ही मैच में उन्होंने 1 विकेट निकाला था 9 की इकॉनमी से, और जिस गति से उन्होंने रन दिए थे उसको ध्यान में रखते हुए टीम को अपने पेसर से ज्यादा उम्मीदें होंगी। जहां जिमी ओवरटन पहले ही मैच में 1 विकेट तो लेते हैं लेकिन 10 की इकॉनमी से, वहीं लियम डॉसन जैसा गेंदबाज 9.8 की इकॉनमी से 1 विकेट निकालता है। एंड दैट शोज कि टीम को अभी भी अपने बॉलिंग अटैक पर और काम करने की जरूरत है और एतबार करने की जरूरत है। फिलहाल के लिए दोस्तों फेवरेट्स तो डेफिनेटली इंग्लैंड रहने वाली है, लेकिन किस हद तक आयरलैंड अपने ही घर में इस आखिरी T20 इंटरनेशनल के लिए चैलेंज देती नजर आएगी। आपका क्या ओपिनियन है इस बारे में? कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, जवाब जरूर दीजिएगा।